नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड विषयों पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि में हम लोग स्पेशल केसेस वाले प्रश्न ले रहे हैं। चलिए उसी के क्रम में हमने आज का पहला प्रश्न लिया है। सुनील अपना प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर गणना करता है, जबकि सुजीत अपना प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य पर गणना करता है। उन्हें मालूम पड़ता है कि दोनों के लाभ का अंतर कितना है? 900 है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है और सुनील को 50% तथा सुजीत को 40% का लाभ होता है तो दोनों के विक्रय मूल्य निकालिए। यानी एसपी की बात कर रहा है निकालने के लिए। चलिए हम लोग इसको आसान तरीके से हल करते हैं। यह देखिए सवाल जो है यह सीजीएल मेंस में आया हुआ है सवाल। यह सीजीएल मेंस का सवाल है, सीजीएल मेंस का सवाल है ये। वहीं से हमने इसको ले लिया है, तो कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं अक्सर। यह सवाल आने की संभावना अधिकतर रहती है, मतलब आया हुआ है तो आने की संभावना ज़रूर रहेगी। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको दो टाइप से। इसको हम लोग दो टाइप से हल करेंगे। फर्स्ट मेथड, देखिए सुनील अपना प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर गणना कर, जबकि सुजीत अपना प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य पर। चलिए सुजीत से ही हम लोग लगाते हैं। सुजीत अपना क्रय मूल्य मतलब प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य पर। सुजीत का मान लीजिए सीपी जो है वह है 100 है। ठीक है, मान लेते हैं सुजीत का सीपी कितना है? 100 है। और क्या कह रहा है? 50% और 40% का लाभ होता है। सुजीत को कितना हो रहा है? 40% का लाभ हो रहा है। देखिए सुजीत का जो है 40% का है। 40% मतलब कितना? 40/100, यानी 20 दूनी 40, 20 पच्चे 100। यह सुजीत का है। सुनील का कितना है? 50%। 50% मतलब क्या? 50/100, यानी 5 दूनी 10, यानी 1/2। ठीक है, देखिए सुजीत को कितना? 40% का लाभ हो रहा है। 40% का लाभ मतलब प्लस 40, कितना हो जाएगा एसपी इसका? 140। सुनील का हम लोग निकाल देते हैं। देखिए सुनील के लिए क्या कह रहा है? दोनों के विक्रय मूल्य क्या है? समान है। जब सुजीत का विक्रय मूल्य 140 आ गया तो सुनील का भी 140 ही आएगा। 140 विक्रय मूल्य। ठीक है, इसका हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। यह देखिए सबका सीपी है, यह दोनों का क्या है? एसपी है। देखिए सुनील का जब हमारा एसपी आ गया 140 तो सीपी कैसे निकलेगा? देखिए सुनील के लिए बात कह रहा था। सुनील के लिए क्या 50% का लाभ हो रहा है, तो लाभ की दशा में देखिए क्या होगा। सुनील का हम लोग निकाल रहे हैं सीपी और एसपी। देखिए यह देखिए एसपी है। सुजीत अपना प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य पर, जबकि सुनील को 50%, यानी सुनील का क्या है? विक्रय मूल्य एसपी पर है। सुनील का विक्रय मूल्य क्या है? एसपी पर, मतलब जो लाभ हो रहा है, प्रतिशत लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर हो रहा है, यानी प्रॉफिट का 1 होगा। विक्रय मूल्य कितना है? 2, तो सीपी कितना हो जाएगा? लाभ की दशा में सीपी हमारा हो जाएगा सुनील का, देखिए 1 हो जाएगा। एसपी दिया है 2। ठीक है, एसपी देखिए सुनील का, देखिए एसपी कितना है? 140। 140 कितना गुना है? 70 गुना। तो यह भी इसका सीपी हो जाएगा 70 गुना। कितना हो जाएगा? 70। देखिए इसका सीपी आ गया कितना? 70। यह कितना है? 50% है ना? 50%। ठीक है, चलिए हम लोग सीपी और एसपी से निकाल लेते हैं, वहीं से आ जाएगा। और एक बात और कह रहा है, इन दोनों के लाभ का अंतर। देखिए लाभ सीपी इसका 70 है, एसपी कितना है? 140। तो लाभ कितना हो जाएगा इसका? लाभ
140 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा 70। देखिए सुजीत का CP 100 है, SP कितना है 140, तो लाभ कितना हो जाएगा 140 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा 40। लाभ का अंतर यानी कितना इसका मूल्य दिया, मतलब अंतर घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, 70 में से 40 घटेगा तो आएगा 30। देखिए प्रश्न में दिया गया 30 की वैल्यू दिया है 900, यह देखिए 30 की वैल्यू दिया है कितना 900, कितना गुना है 3 त्रिक 9, 30 गुना है, कितना है 30 गुना। तो हमारा पूछ रहा है SP यानी दोनों का क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोनों का एक ही है, चलिए हम लोग निकाल देते हैं एक ही का। तो यह कितना हो जाएगा 30 गुना 14 तिया 42 2 0 यानी 4200 रुपये क्या होगा विक्रय मूल्य होगा दोनों का। देख लीजिए सवाल में क्या कह रहा था। देखिए सुनील और सुजीत दो नाम के लड़के हैं, इनका देखिए कंडीशन यह है, सुनील का जो प्रतिशत लाभ है विक्रय मूल्य पर, जबकि सुजीत का क्या है क्रय मूल्य पर। तो हमने देखिए सुजीत का ही मान लिया, सुजीत का CP कितना है 100, तो क्रय मूल्य पर क्या होगा 40% का लाभ हो रहा है। देखिए सुजीत का 40% का लाभ हो रहा है, अगर CP 100 है 40% के लाभ पर SP कितना हो जाएगा 140। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान है। देखिए विक्रय मूल्य क्या है समान, यानी SP इसका भी 140 आएगा, इसका भी 140 ही आएगा। तो हम लोग इसका CP निकालेंगे, CP कैसे निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। देखिए लाभ की दशा में देखिए सुनील का लाभ क्या हो रहा है 50% 1/2, यानी विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो CP कितना हो जाएगा, लाभ अगर 1 हो रहा हो, SP कितना 2 हो, तो CP कितना हो जाएगा 1 संबंध दे दो, यानी CP और SP में। यह देखिए है इसका, ये सुनील का है, ये क्या है सुनील का, यह देखिए सुनील का है, यह सुनील का है। ठीक है, देखिए सुनील का CP कितना आ गया 70। ठीक है, CP आ गया SP आ गया, इनका अंतर क्या हो जाएगा, सुनील का अंतर कितना लाभ हो जाएगा 70, सुजीत का कितना अंतर लाभ हो जाएगा 40, दोनों का कितना हो जाएगा अंतर 30, दोनों के लाभ का अंतर कितना है 900। 30 की वैल्यू दिया कितना 900, 30 गुना है तो क्या करेंगे 30 का गुणा कर दें विक्रय मूल्य, दोनों का क्या चाहिए विक्रय मूल्य। चलिए इसको हम लोग सेकेंड मेथड से हल करते हैं। सेकेंड मेथड, बिल्कुल वही 40% और 50% से। देखिए 40% का मतलब क्या होगा 40/100, मतलब कितना 20 दूनी 40, 20 पच्चे 100। और 50% का मतलब क्या होगा 50/100, यानी 1/2। यह देखिए किसका है 40%, सुजीत का है। यह देखिए सुजीत का है, यह देखिए क्या है सुनील का है। ठीक है, देखिए CP और SP से ही हम लोग निकालते हैं, CP और SP से। देख लीजिए सुनील का देखिए क्या है, सुनील देखिए विक्रय मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ हो रहा है। सुनील का देखिए विक्रय मूल्य यानी 2 क्या है SP है, 1 क्या है P प्रॉफिट है, जबकि सुजीत का क्या है यह CP है, यह 2 क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं दोनों का अनुपात सुजीत और सुनील में। ठीक है, चलिए हम लोग पहले लेते हैं इसका सुनील वाला। सुनील वाला देखिए CP कितना आएगा, जब SP 2 है प्रॉफिट 1 हो रहा है तो CP कितना हो जाएगा 1, SP दिया ही है 2। सुजीत वाला कितना है CP 5 दिया है, SP कितना हो जाएगा लाभ की दशा में 2 लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 7। और एक कंडीशन क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य क्या है समान है, विक्रय मूल्य इसका 2 आया, इसका क्या आया 7 आया। यह देखिए है ये क्या है सुनील का है, यह सुनील है, यह क्या है सुजीत है, सुजीत। देखिए बराबर कैसे आएगा, इसमें देखिए गुणा 7 करेंगे, इसमें गुणा कितना करेंगे 2 का, 7 का गुणा 2 में कर दीजिए और 2 का गुणा 7 में, तब इनका अनुपात हो जाएगा ऐसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 7 संबंधे 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10 इसका हो जाएगा और
2 सत्ते 14। यह देखिए CP और SP का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इनका अंतर कितना हो जाएगा। CP अगर यह देखिए CP है, यह क्या है SP है, CP संबंधी SP, CP 7 है, SP क्या है 14, तो अंतर कितना हो जाएगा 7। देखिए CP 10 है, SP कितना 14, तो अंतर कितना हो जाएगा इसका 4। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 3 के वैल्यू दिया है कितना 900। 900 देखिए यहाँ पर दिया है, कितना गुना है 30 गुना है, 30 गुना है, नहीं 30 नहीं 300 गुना आएगा ना, 2 जीरो है 300, ठीक है 2 जीरो 3 3 के 9, ठीक है। तो हमारा क्या पूछ रहा है, दोनों का SP यानी दोनों का विक्रम मूल्य एक ही है, 14 14 है। चलिए हम लोग 14 का निकाल देते हैं 300 का गुणा करके, 14 तिया 42 और 2 जीरो 4200 रुपीस, ठीक है। देखिए इसके 2 मेथड हैं हल करने के, आप चाहे जिस मेथड से हल करिएगा, दोनों पता रहे आपको, एक ही मेथड मतलब लगभग टाइप का एक ही है, तो चाहे जिस मेथड से आप लगाइएगा आंसर आपका एक ही आएगा। बस प्रश्न की भाषा को आप समझिए, पढ़िए उसको ध्यान से, फिर हल करिए, आपका आंसर आ जाए। ये देखिए सीजीएल मेंस का प्रश्न है, तो हमने इसको ले लिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके आने की संभावना काफ़ी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए आप लोगों को हर प्रकार के प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि प्रॉफिट और लॉस का कोई भी प्रश्न न छूटे। तो आप लोग, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का काम क्या बनता है कि आप लोग उसको दोहराएं, उसको कई बार लगाएं, नोट्स बनाएं, किताब कोई उठाएं, जैसे RS अग्रवाल हो, HD यादव हो, या फिर कोई भी मतलब प्रतियोगी बुक हो मैथ की, उसको आप लोग लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस उसका चैप्टर देखिए, उसमें एक सिरे से मतलब सवाल उठाइए, हल करिए, आपके सारे के सारे प्रश्न लग जाएंगे, चाहे वो मेंस लेवल के प्रश्न हो चाहे वह प्री लेवल के प्रश्न हो, तो आपका हल हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं आज का। किसी सामग्री का 2/3, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। किसी सामग्री का 2/3, किसी सामग्री का 2/3 30% लाभ पर बेचा जाता है, 30% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। 1/4 16% लाभ पर, 1/4 16% लाभ पर बेचा जाता है, 16% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, तथा शेष 12% लाभ पर बेचा जाता है, तथा शेष 12% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, बेचा जाता है। यदि कुल अर्जित लाभ ₹100 है, यदि कुल अर्जित लाभ 100 है, ₹100 है, तो सामग्री का मान निकालिए, तो सामग्री का मान निकालिए, तो सामग्री का मान निकालिए, मान निकालिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए किसी सामग्री का 2/3, 2/3 क्या है 30% पर, 30% लाभ पर, ठीक है। 1/4 1/4 16% लाभ पर, शेष यानी एक में से कितना शेष बचेगा। देखिए पहले इसको हम लोग निकाल देते हैं, 1 -
2/3 1/4, 1 माइनस 4 3 12, 3 चौके 4 दूनी 8, 4 तिहाई 3, ठीक है। 12 माइनस 11/12, यानी शेष कितना बचेगा 1/12, यानी 1/12 कितने बेचा जाता है 12% पर, 12% पर। तो हम लोग टोटल निकाल लेते हैं कितना होगा इसका। देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 3 से 3 यानी 20% हो जाएगा, 4 4 चौके 16 यानी 4% हो जाएगा, 12 से कट जाएगा कितना 1%। और कह रहा है कुल अर्जित लाभ, यानी कुल की बात कह रहा है, कुल जोड़ दीजिए आप। 20 4 24 1 25, 25% का मान कितना दिया है, टोटल कितना है 100, इसलिए 1% कितना हो जाएगा 100/25, इसलिए 100% कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 100/25 गुणे 100, 25 चौके 100, 100 चौके 400, तो सामग्री का मान कितना आएगा 400। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, आप लोग लगा लीजिएगा इसको ध्यान से। किसी सामग्री का 2/3 30% लाभ पर, 1/4 16% लाभ पर तथा शेष 12%। देखिए शेष कैसे निकालेंगे, 2/3 और 1/4 को जोड़ के 1 में से घटा देंगे तो शेष आ जाएगा। शेष हमारा कितना आएगा 1/12, 1/12 12%। ये देखिए एक्चुअल लाभ कितना हो जाएगा 20%, इसका 4, इसका 1%, टोटल कितना 25। 25 के वैल्यू दिया है, 25% का मान कितना है 100, एक का 100/25, 100 का कितना हो जाएगा 400। आप लोग लगा लीजिएगा इसको भी। काफ़ी आसान प्रश्न था, लेकिन ये अभी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया था, तो इसलिए हमने इस टाइप का भी प्रश्न ले लिया। देखिए काफ़ी परीक्षाओं का कहने का मतलब है कि इस टाइप के प्रश्न मतलब काफ़ी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तभी मैं बोल दे रहा हूँ कि काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। उसका अलग सेंस आप लोग न निकालिए कि यही प्रश्न बार बार आता है, ऐसी बात नहीं है। डिजिट चेंज हो जाता है, बस यही टाइप वही रहेगा, डिजिट चेंज हो जाता है बस। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न लेते हैं आज का। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, एक घोड़ा जिसकी कीमत ₹8,000 है, 8,000 है, बी को 20% हानि पर, बी को 20% हानि पर, 20% हानि पर बेच देता है, पुनः बी उसे 20% लाभ पर बेचता है, पुनः बी उसे 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। हानिकृत धन का मान निकालिए। हानिकृत धन का मान निकालिए, धन का मान निकालिए, धन का मान निकालिए। देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है ये, चलिए हम लोग इसको भी हल कर देते हैं। देखिए ए है, ए क्या है बी है। ए जो है जिसकी कीमत कितनी है, एक कोई घोड़ा है जिसकी कीमत कितना है, ए के पास कोई घोड़ा है, बी को इतने, ठीक है। चलिए इसका मान कितना है 8,000 है, बी को कितने में बेच रहा है 20% हानि पर। 20% हानि का मतलब कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी 160 माइनस 160। ठीक है,
अरे देख लीजिए यहाँ पर 20% निकाल दे। अच्छा एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1600 हो जाएगी। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। जीरो में से जीरो, जीरो, ठीक है। यहाँ पर 10 में से 6 गया कितना, 4, 7 में से 1 गया कितना, 6, 6400। अब बी क्या करता है, इसको बेच रहा है, ए को, ठीक है, यही ए को बेच रहा है कितने पर, 20% लाभ पर। 20% क्या है, लाभ पर। यह देखिए 20% की हानि है, यहाँ क्या है 20% का लाभ है। 20% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 6400 का 20% निकालिए, 64 दूनी 128, 2 जीरो कट जाएगा यानी 1280, 1280। चलिए जोड़ दीजिए आप लोग, 0, 8, 4 2 6, चलिए बस इसी से हमें इतना ही चाहिए था, इतना ही चाहिए। हानिकृत धन का मान निकालिए। देखिए यही 1280 क्या है, यही इसकी हानि है। इसका आंसर क्या है, 1280। 1280 यानी इसका घाटा हो गया, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो 9000 करके आ गया। चलिए निकाल भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0, 8, 2, 8 है 9 यानी 9280। पहले उसने कितने के लिया था, 8000 का, अब 9280 को उसको मिला, यानी कितने का हानिकृत हुआ उसको, 1280 रुपये का।